हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक एसटीडी डिजीज के बारे में। ये डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है और इस डिजीज का नाम है गोनोहोरिया। इस बीमारी के बारे में सारी जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है। ये बीमारी क्या होती है, इसके साइन एंड सिम्टम्स कैसे क्या होते हैं और ये किस तरीके से स्प्रेड आउट होती है और इसके सिम्टम्स कौन से हैं जिनकी वजह से आप पता कर सकते हैं कि कहीं आपको कोई गोनोहोरिया की प्रॉब्लम तो नहीं, और इसका ट्रीटमेंट कैसे लें और सारी चीजें फुल डिटेल आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो एसटीडी होती है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है। गोनोहोरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि ये प्रॉब्लम जो है आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड होती है। इसका बैक्टीरिया जब ह्यूमंस के अंदर जाता है बीमारी कॉज होती है। तो ये जो बीमारी है इसके 10 मिलियन केसेस पर ईयर मिल जाते हैं इंडिया में। लेकिन ये जो बीमारी है वो ट्रीटेबल है, मतलब इसका अगर इनिशियल कंडीशन में अगर डायग्नोसिस हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कुछ लैब टेस्ट होते हैं और मेडिसिन के थ्रू इस बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है। गोनोहोरिया की प्रॉब्लम स्प्रेड कैसे होती है? अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ओरल सेक्स या फिर आपका वेजाइनल के टाइम पर ये बीमारी फैलती है, या फिर ये मदर टू बेबी भी फैलती है, और नर्सिंग में कोई गलतियां होती है उस टाइम पर भी ये बीमारी फैलती है। तो स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये ट्रीटेबल है। अगर इनिशियल कंडीशन में डायग्नोस हो जाती है, उस कंडीशंस में इसको मेडिसिन के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। कुछ लैब टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करने के बाद इस बीमारी को पता लगाया जा सकता है और वो सही की जा सकती है मेडिसिन के थ्रू। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं उस पर बात कर लेते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जो टेस्टिकुलर रीजन होता है वहां पर आपको पेनफुल रहेगा एंड वेजाइनल एरिया पर पेन रहेगा, और फीमेल्स में स्टमक पेन भी देखा जाएगा, और जो यूरिनेशन में आपको जलन टाइप की लगेगी। मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। अगर ये सिम्टम्स आप फील कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कुछ इस टाइप के सिम्टम्स आपको हैं, तो आपको इसके लैब टेस्ट करा लेने चाहिए। इसका लैब टेस्ट जो होता है वो आपका वेजाइनल टेस्टिकुलर रीजन से एस्क्यूडेट लिया जाता है और उसका स्टेनिंग की जाती है। फर्स्टली इसकी ग्राम स्टेनिंग की जाती है एंड जो बैक्टीरिया को कंफर्म करने के बाद इसके फर्दर टेस्ट किए जाते हैं। इस बीमारी को लैब से पता लगने के बाद डॉक्टर्स इसका फुली ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। इसके कुछ और सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग पेइंग एंड डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द पेनिस। तो यूरिन, और फीमेल्स में भी वेजाइनल से कुछ डिस्चार्ज होता है। ये सारे सिम्टम्स इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं और बीमारी को पता लगाया जा सकता है। तो एक एसटीडी बीमारी है और ये बीमारी बैक्टीरिया के थ्रू होती है। बैक्टीरिया का नाम है नाइजीरिया गोनोहोरी। ये एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया को कुछ इसकी स्टेनिंग करने के बाद इस बैक्टीरिया को पता लगाया जा सकता है। तो ये एक बीमारी ट्रीटेबल है और बहुत डेंजरस बीमारी है। आप इसको टाइम रहते ट्रीट कर लें तो अच्छा रहेगा। थैंक